हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरी फील्डिंग के बारे में, जो कि ऑगस्टन एज के बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। शुरू करते हैं। हेनरी फील्डिंग का लाइफ स्पेन है 1707 टू 1754। हेनरी फील्डिंग ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और ड्रामाटिस्ट हैं, और ये जाने जाते हैं अपने रिच और अर्थी ह्यूमर के लिए, और इनके पास सैटारिकल पावर्स भी हमें बहुत देखने को मिलती है। और इनके नॉवेल्स में हमें सैटारिकल पावर्स भी देखने को मिलती हैं, और एज वेल एज हमें कॉमिक रिलीफ भी मिलता है, लाइक हिज नॉवल टॉम जॉन्स। टॉम जॉन्स इनका बहुत फेमस नॉवल है, दैट इज़ अ कॉमिक नॉवल। तो सैटायर भी मिलता है इनके नॉवेल्स में, और हमें इनके नॉवेल्स में जैसे टॉम जॉन है, कॉमिक भी हमें नॉवेल्स इनके देखने को मिलता है, कॉमेडी भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इनका बर्थ देखते हैं। हेनरी फील्डिंग का बर्थ होता है 22 अप्रैल 1707 में एट आशाफेम सॉमरसेट इंग्लैंड में, और इनकी डेथ 8 अक्टूबर 1754 में 47 की एज में इनकी डेथ हो जाती है, और लिस्बर्न किंगडम ऑफ पोर्चुगल में इनकी डेथ होती है। तो हेनरी के पेन नेम्स कौन कौन से हैं? ये भी पेन नेम्स इनके बहुत हैं, लाइक कैप्टन हरकुलस विनेगर, ये इनका पेन नेम है। नेक्स्ट इज एच स्क्रिबलरस स्क्वांडर्स, ऑल्सो सम वर्क्स पब्लिश्ड एनोनिमसली। तो इन वर्क से भी इन्होंने इन नेम से भी इन्होंने वर्क पब्लिश करवाए हैं। तो हेनरी ये एक नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड मैजिस्ट्रेट के तौर पे जाने जाते हैं आज। ओके, हेनरीज नेशनैलिटी वाज इंग्लिश। तो ये इंग्लिश नेशनैलिटी है, इंग्लैंड से थे ये। ओके, तो हेनरीज wrote in a genre comedy, satire and picaresque। तो ये पिकारेस्क नॉवल लिखते थे, कॉमेडी और सैटारिकल, ये सभी जॉनर्स में ये काम करते थे, वर्क लिखते थे। तो ये हेनरी वाज एजुकेटेड एट Eton College, where he established a lifelong friendship with a विलियम पिट द एल्डर। तो इन्होंने ये कौन से कॉलेज से स्टडी की? इन्होंने एजुकेशन ली है एटन कॉलेज से, यहाँ पे इन्हों की फ्रेंडशिप हो गई थी पिट द एल्डर से। तो आगे हम देखते हैं हेनरी फील्डिंग के वर्क्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट वर्क है एमेलिया। एमेलिया इनका बहुत अच्छा नॉवल है, जो एक डोमेस्टिक नॉवल है। इस नॉवल में हम देखते हैं, ये नॉवल रिलेट करता है द टेल्स ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द न्यूली वेड कपल। तो ये इसमें दिखाया गया है, ये डोमेस्टिक नॉवल है, तो जो नया शादी वाला जोड़ा होता है, यानी कि कपल होता है, तो उसकी स्ट्रगल दिखाई गई हैं। Amelia is a strong set in London during 1733। ये एक हाईली प्रेज नॉवल रहा है, और ये वन ऑफ द सेमिनल वर्क ऑफ द सेंटिमेंटल लिटरेचर माना जाता है। तो एसेंशली अगर सेंटिमेंटल नॉवल भी देखें तो ये सेंटिमेंटल नॉवल भी इन्होंने लिखी हैं, और ये एक सेंटिमेंटल नॉवल के एलिमेंट्स भी मिलते हैं हमें अमेलिया में, जो हेनरी फील्डिंग का ही वर्क है। अमेलिया 1751 में आया इनका ये वर्क, was the last and perhaps the most intensive of his work। तो ये इनका चाहे लास्ट वर्क था, मगर सबसे इंटेंसिव वर्क माना जाता है इनका। तो अमेलिया chronicles the life of the eponymous heroine and the Captain William Booth post their marriage। तो क्या है जी, इसमें देखते हैं इस वर्क में जो हीरोइन होती है वो एमेलिया होती है, और इसके हस्बैंड होते हैं, होने वाले हस्बैंड होते हैं कैप्टन विलियम बूथ। तो वो पहले तो मैरिज को पोस्ट कर देती हैं, और लास्ट में इनकी शादी भी हो जाती है। न्यूली वेड कपल के स्ट्रगल्स के बारे में ही इस नॉवल में बताया है हेनरी फील्डिंग ने। ओके, तो नेक्स्ट नॉवल है जोसेफ एंड्रयू। जोसेफ एंड्रयू भी
हेनरी फील्डिंग का बहुत अच्छा और फेमस वर्क है और इसको फर्स्ट फुल नॉवल माना जाता है और ये 1742 में ये वर्क आया। एट द टाइम व्हेन ही वाज नियरली पेनीलेस, ये उन्होंने ये वर्क तब लिखा जब ये बिल्कुल पेनीलेस से, कोई भी पैसा नहीं था इनके पास। तो तब ये पैसा भी नहीं था और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ऐसा लग रहा था कि इनकी जो यंगर डॉटर है और इसकी जो वाइफ है जोसेफ एंड्रयू, वो दोनों की डेथ हो जाएगी। तो इन्हीं पर्सनल और फाइनेंशियल कमियों के कारण इन्होंने जोसेफ एंड्रयू ये अपना वर्क लिखा है। नेक्स्ट वर्क इज द हिस्ट्री ऑफ द टॉम जॉन। द हिस्ट्री ऑफ द टॉम जॉन हमने पहले भी देखा। टॉम जॉन ये एक कॉमिक वर्क है। ये फील्डिंग बिगेन राइटिंग टॉम जॉन 1746 में इन्होंने ये अपना वर्क लिखना शुरू कर दिया था। तो इट वॉज अ वाइडली एम्बिशियस बुक, ये वाइडली एम्बिशियस बुक मानी जाती है, which in attempting to portray the nonsense of a real life angered many but ultimately delighted generation of the readers through both its influence and a sprawling narrative। तो ये बहुत अच्छा नावल है, कॉमिक नावल है, डिलाइट दी गई है जनरेशन को, अलग अलग को जो रीडर्स पढ़ेंगे इसको बहुत डिलाइट मिलेगी, बहुत अच्छा इसका नरेटिव है टॉम जॉन का। देन है शैमेला, ये भी एक अच्छा वर्क है। जो पैमेला है ना, ये शैमेला होगा, सॉरी। तो ये एक एन एपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिस्टर शैमल एंड्रयू और द बेटर नॉन सिंपली एज अ शमेला इज अ सेटारिकल नॉवल। ये एक सेटारिकल नॉवल है जो इन्होंने पब्लिश करवाया 1741 में। तो पैमेला भी आपको शायद पता होगा, पैमेला किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था और पैमेला 1740 में लिखा गया था और उसी को सटायर करने के लिए इन्होंने शमीला नाम का नॉवल लिखा। उसका ही ये उस नॉवल पे ही इन्होंने सटायर किया है 1741 में। आफ्टर 1 year द पब्लिश्ड ऑफ द पैमेला। ओके, इसमें हम नॉवल में देखते हैं होता क्या है। जो पैमेला है वो पैमेला में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पैमेला जो सैमुअल रिचर्डसन का नॉवल है उसमें क्या होता है, जो हीरोइन होती है पैमेला, वो जो उसका बॉस होता है जिसके घर में वो वर्क करती है, काम करती है, तो वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है मगर वो डिनाई कर देती है। वो मतलब उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाती और वो बोलती है मैं पहले शादी करूँगी फिर मैं आपको हाथ नहीं लगाने दूँगी, नहीं तो। और मगर ये जो शमीला है ये बिल्कुल उसके उल्ट है। इस वर्क में क्या होता है, जो राइटर जो मेन शमीला होती है वो सिड्यूस करती है अपने ही बॉस को। तो ये है डिफरेंस बिटवीन दीज टू नॉवल और ये सेटायर है। तो ये पब्लिश्ड किया गया था ये वर्क कॉनी केबर ने। ये बिलीव किया जाता है दैट द राइटर इज हेनरी फील्डिंग। तो ये मैं आपको ये बात बता देती हूँ, ये पब्लिश्ड किया था उन्होंने अंडर द नेम ऑफ कॉनी केबर। जो ये माना जाता है वो जो कैनी केबर नाम का कोई राइटर नहीं है, वो खुद हेनरी फील्डिंग है और दैट ही पब्लिश द नॉवल अंडर पैन नेम। तो ये उन्होंने पैन नेम यूज़ किया है कॉनी केबर तक। ओके, The novel Shamila is a direct attack to the popular novel of Pamela। मैं बता ही चुकी हूँ, जो सैमुअल रिचर्डसन का नॉवल है पैमेला उसी के ऊपर इन्होंने सटायर किया है। और तो बोथ नॉवल में मैं आपको बता देती हूँ, बोथ नॉवेल्स हैं जो पैमेला है वो भी एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया है और ये भी शमीला है ये भी एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया है। पैमेला जो है वो अपने वर्चुअस गर्ल है, वो अपने वर्चुअस को ज़्यादा प्यार करती है, वो अपने जो मतलब बॉस हैं उसके साथ रिलेशन नहीं बनाती। मगर जो शमीला है वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट कैरेक्टर है। वो ट्राई करती है सेड्यूस करने को
सेड्यूस करना चाहती है अपने ही बॉस को। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा हेनरी फील्डिंग के बारे में। मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी मेरे इन थोड़ी सी कोशिश मेहनत से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।